Hello, so welcome all. Today we are going to start class 9th first chapter of mathematics, that is number system. So let's start. So this video is the introductory part of class 9th mathematics first chapter, that is number system. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी नंबर्स हम लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर में यूज होंगे उनके बारे में और उनके डिफिनेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मतलब वैसे नंबर्स जिसको हम लोग डेली यूज में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग अप टू इन्फिनिटी। ये आप देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तो हम लोग जो भी काउंटिंग नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाता है। तो 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ये पूरे को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एन से, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड अप टू इन्फिनिटी। ये नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं होल नंबर के। होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब होल नंबर भी क्या है, यही नेचुरल नंबर है, यही 1 टू इन्फिनिटी तक लेंगे। अगर हम इस पे जीरो जोड़ देते हैं तो वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जीरो, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक को हम लोग कहते हैं होल नंबर। मतलब अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये आपका नेचुरल नंबर था। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ जीरो जोड़ दिया तो इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो होल नंबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये होल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम ज़ीरो एंड ये जाता है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर को हम लोग मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो हम लोग इंक्लूड कर देते हैं सिर्फ किस में, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में सिर्फ हम लोग ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, एक सवाल नॉर्मली जो किया जाता है कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है, या क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर ऐसा सवाल कोई करे कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, तो यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बिकॉज जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नेचुरल नंबर होते हैं तो वो होल नंबर के पूरे अंदर आते हैं। तो यस, आंसर है यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बट अगर यही चीज उल्टा पूछा जाए कि इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो आंसर होगा नो, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर में जीरो होता है, जो कि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता है। तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो आंसर होगा नो। बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो आंसर होगा यस। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स इंक्लूडिंग जीरो। ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब फिर से हम लोग वही बात करेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स, इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट इज -1 -2 -3, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, जैसा कि यहाँ मैंने देखा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इंटीजर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी से ये शुरू होगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा इंक्लूडिंग जीरो, जीरो बीच में रहेगा। मतलब ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये माइनस इनवर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं हम, द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, माने वैसे नंबर जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं पी और क्यू में ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, और ये दोनों पी एंड क्यू और इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स जो मैंने भी पीछे पढ़ाया, ठीक है,
पॉजिटिव नेचुरल नंबर से लेके नेगेटिव नेचुरल नंबर्स तक, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कोई भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे लेकिन क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे नंबर को हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे कि 1/8, 2/5, 5/4, ठीक है। सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। जैसे 1/8 तो ये आपका हो गया एक रैशनल नंबर, 2/5 ये आपका हो गया 5/4, 2 2 सिंपली अगर ऐसे लिखे तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसके नीचे 1 हम लोग लगा सकते हैं, तो 2/1 ये हो गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। जैसे कि 4 लिखा हो तो आप जान रहे 4 के नीचे एक 1 छुपा हुआ, तो 4/1 करेंगे तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बट 1 हो सकता है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह 4/6 ये भी देखिए, यहाँ 4/6 है तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। 22/7 तो ये भी रैशनल नंबर है। सो दीज आर दी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। और आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब एक बहुत कॉमन सा सवाल जो आता है कि क्या जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर होगा यस, जीरो रैशनल नंबर है। जीरो रैशनल नंबर कैसे है? तो अगर हम जीरो को लिखते हैं तो जीरो के नीचे भी हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्म हो गया जीरो पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू जीरो नहीं है बट पी जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे 0/1 इज इक्वल टू जीरो ही होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 0/1 ये पी बाई क्यू के भी फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यस जीरो एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इज जीरो ए रैशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, माने वैसे नंबर जो रैशनल नहीं होने इरेशनल। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ? इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम नहीं ला पाएंगे, नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो वैसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। √3, √5, पाई एक्सेट्रा। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। सो रियल नंबर इट कंटेन्स ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, या जितने भी नंबर्स हमने पढ़ा है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, सभी जितने भी नंबर्स हैं जिन्हें हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, तो वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। मैं आपको एक नंबर लाइन दिखाता हूँ। तो नंबर लाइन के लिए एक लाइन खींचते हैं हम लोग, और यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर दिखाते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन को बनाते हैं और सारे नंबर्स को लिखते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह का होता है नंबर लाइन, जहाँ पे जीरो बीच में होता है, जहाँ पे जीरो बीच में होता है, और आगे आप कहीं इन्फिनिटी तक कहीं भी दे सकते हैं जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। तो ये मैंने 5 तक दिखाया है, तो ये +5 तक दिखाया है मैंने, और यहाँ पे उसी तरह -5 तक दिखाया है। तो ये आपका एक बेसिक एग्जांपल है नंबर लाइन का। आगे हम लोग नंबर लाइन पढ़ेंगे कि कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स। व्हाट इज प्राइम नंबर? द नंबर हुज फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। माने वैसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। और ये जो नंबर होते हैं वो 1 से बड़ा होता है, मतलब 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर का एग्जांपल हम लोग शुरू करेंगे 2, 3, 5, 7, 11। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी नंबर देख रहे हैं, जैसे 2 है, तो 2 में अगर हम लोग 2 का फैक्टर देखते हैं तो 2 का फैक्टर क्या होता है? एक 1 होता है और एक इसका फैक्टर 2, ये खुद हुआ। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अब जैसे कि 3 देख लेते हैं, तो 3 में 3 का फैक्टर क्या होता है? एक 1 होता है और एक 3 खुद होता है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। 5 देख लेते हैं, तो 5 में भी क्या होता है? 5 में एक इसका फैक्टर 1 से ही जाता है, 1 है फिर इसका फैक्टर, और एक इसका फैक्टर है 5, तो ये भी हो गया। फिर 7 अगर हम देखते हैं तो 7 में भी यही चीज़ है कि 7 का भी फैक्टर एक 1 है और एक 7 खुद है। 11 का भी देख लेते हैं, तो 11 का भी फैक्टर सिर्फ 1 है और 11 खुद है। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। आगे और भी हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं 13 हो गया आपका, 17 हो गया, 19 हो गया। तो दीज ऑल आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। सो द नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, मतलब जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा रहेंगे उन्हें हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। मतलब जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, माने उनके सिर्फ फैक्टर्स 2 होते हैं। तो जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम कंपोजिट कहते हैं। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 4, 6, 8, 10। तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल हो गए आपके किसके, कंपोजिट नंबर के। अब जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो 4 के हम लोग जानते हैं 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो आप 4 के देख लीजिए, 4 के फैक्टर्स होते हैं 1 हो गए, 2 हो गए और 4 खुद हो गया। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए 4 के, मतलब 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है। तो 2 से ज़्यादा है मतलब ये कंपोजिट। उसी तरह 6 के भी आप जानते हैं कि 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं। तो इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। उसी तरह 8 के भी और फैक्टर्स हैं, 10 के भी और फैक्टर्स है 2 से ज़्यादा। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक ही है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जो है, जो आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी पीछे ही समझाया था, इज जीरो ए रैशनल नंबर। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर होगा यस, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। वो कैसे, कि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 का मतलब भी जीरो ही होता है। ठीक है, जहाँ पे ये p हो गया और ये q हो गया, तो ये p है और ये q है, ये दोनों इंटीजर्स हो गए। वेयर p आपका जीरो हो सकता है तो ये जीरो है, एट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे q 1 है। ठीक है, तो ये पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसलिए यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। तो इसका आंसर होगा यस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे 1 है, जीरो नहीं है, तो इसलिए ये आंसर होगा इसका यश। ठीक है, आगे देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो ये 2 और ये 3 ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो इस क्वेश्चंस को हम लोग, ये दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं नीचे के ये ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये ट्रू है या फॉल्स, तो यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये ट्रू है। ट्रू कैसे है, जैसा कि मैंने आपको ये भी पीछे बता चुका है कि हर जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 to infinity। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 to infinity। तो जो होल नंबर होता है वो अपने अंदर पूरे नेचुरल नंबर को एक्वायर करता है, जो मैंने पीछे ही बताया था। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर होगा तो वो होल नंबर होगा, तो आंसर होगा यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बट अगर इसका रिवर्स रहता, इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर होता फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में जीरो होते हैं और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होते, तो इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो आंसर होगा फॉल्स। हर इंटीजर क्या होल नंबर होता है, तो नहीं, हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं -3, तो ये एक इंटीजर है, -2 ये एक इंटीजर है, और आपका होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। जीरो से पॉजिटिव पूरा 1 से लेके 2 से लेके ये इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन जो इंटीजर होता है वो तो पूरा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए यहाँ पे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये भी आपका फॉल्स होगा, बिकॉज एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। अब रैशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे 1/2। तो यहाँ पे 1/2 जो है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है, बट क्या ये होल नंबर है, तो नहीं, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। बट यहाँ कहीं भी फ्रैक्शन के बारे में नहीं बोला गया है कि कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तो उसे हम होल नंबर कहेंगे, नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। होल नंबर जो होता है वो डायरेक्ट नेचुरल नंबर होता है, इंक्लूडिंग जीरो। तो ये थर्ड का भी आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों ट्रू फॉल्स हमने देखा कि ये जो फर्स्ट वाला है वो ट्रू है, और सेकंड जो है वो फॉल्स है, और थर्ड भी वो फॉल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल और इनरैशनल नंबर्स को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, उनको देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स को और इरैशनल नंबर्स को, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे आइडेंटिफाई
रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो ये भी कैसे निकालते हैं, ये दोनों को भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कि हाउ वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन सम नंबर्स। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये वीडियो यहीं तक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।